डेली रात को यह कहकर सोता हूँ कि सुबह जल्दी उठकर एक चैप्टर खत्म करना है। अलार्म भी लगाता हूँ, बजता भी है, लेकिन 5 मिनट सोने के चक्कर में 5 घंटा कब निकल जाता है यार कुछ पता ही नहीं चलता। फिर सोचता हूँ कि रात में पढ़ूंगा, लेकिन कुछ देर पढ़ाई करने के बाद यह कहकर सो जाता हूँ कि इस बार सुबह 4 बजे पक्का उठूंगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पूरी जोश के साथ पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और फिर सोचते हैं कि चलो कुछ देर बात कर लेते हैं, और वहीं पर हो जाता है सारा खेल खत्म। और ऐसे ही करते करते 2025 भी अपने हाथों से चला गया। और अगर ऐसी हालत रही तो सिर्फ कैलेंडर ही बदलेगा, जिंदगी नहीं। और कैलेंडर बदलने से काम नहीं चलेगा दोस्त, आपको अपनी जिंदगी भी बदलनी होगी। अरे कब तक खुद को धोखा दोगे यार, कब तक अपने माँ बाप को चीट करोगे? जब तुम्हें पता है ये सारी चीजें गलत है फिर भी क्यों लगे पड़े हो? इसे ही कहते हैं खुद के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। यार तुम्हारे पिताजी तुम्हारे करियर बनाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिए और तुम खुद को बर्बाद करने में लगे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। याद करो 2025 की शुरुआत में आपने अपने आप से क्या वादा किया था? अपने हालात को बदलने का वादा किया था ना? कर पाए? नहीं। क्यों? क्या हुआ? गलत रास्ते पर थे, आलसी बन गए थे, या प्यार ने तुम्हें बर्बाद कर दिया? अपने आप से सवाल पूछो, कहां गलती रह गई, कहां खता हुई, और उस गलती पर इस साल काम करो, तभी कुछ हो पाएगा। वरना ऐसे ही 2025, 26, 27, 28 बहुत सारे साल निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे भाई ये 2026 तुम्हारी जिंदगी का आखिरी साल है तुम्हें सुधरने के लिए। इसके बाद पता नहीं तुम्हें जिंदगी मौका देगी या नहीं देगी। मेरे भाई मेरी बहन 2026 को अपने हाथों से मत जाने दो, अपने दिमाग पर कंट्रोल करो। देखो जब तक तुम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं लोगे ना, तब तक ये हालात नहीं बदलने वाले। जब तुम साल की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ करोगे तो दिमाग तुमसे कहेगा कि नहीं भाई आज भर बस मस्ती कर ले, कल से शुरू करना, और यहीं पर तुम मार खा जाते हो। बेटा हिम्मत से अपने दिमाग पर कंट्रोल करना पड़ेगा। दिमाग बार बार भागेगा, आपका मन बार बार आपको कहेगा, धक्का देगा कि छोड़ो भागो, लेकिन आपको उसको पकड़कर वापस लाना होगा। मन फिर भी भागेगा, मन को फिर से पकड़कर वापस लाना पड़ेगा। आपका मन फिर से किसी और दिशा में भागेगा, आपको फिर से उसे पकड़कर वापस लाना पड़ेगा। इस तरह से जब तुम बार बार अपने मन को वापस पकड़ के लाओगे, वापस सही दिशा में लगाओगे, तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि आपका मन आपके हिसाब से चलना शुरू कर देगा। आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। और इसे ही कहते हैं अभ्यास की रस्सी में अपने मन को बांधना। एक दृढ़ संकल्प चाहिए होता है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और उस लक्ष्य को हासिल करने में आपका ये मन पे कंट्रोल बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आप आज जिस भी लेवल पे हो और आगे आप जिस भी लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हो, जिस भी लेवल पे आप जाना चाहते हो, उसके लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो और प्रण कर लो, ठान लो कि मुझे किसी भी हालत में इस गोल को अचीव करना है। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होना चाहिए जो आपकी इस प्रण को, इस प्रतिज्ञा को तोड़ सके। किसी को ये हक मत देना। आपके लक्ष्य असंभव नहीं होने चाहिए, लेकिन मुश्किल जरूर होनी चाहिए। याद रखना जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। और जब भी आपका मन भटके, जब भी मन विचलित हो, जब भी आपको लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, जब भी लगे कि तुम बहाने बनाते जा रहे हो, तो एक बार बस अपनी फैमिली की कंडीशन को देख लेना, अपने घर की हालात को देख लेना। दिन रात तुम्हारे पिताजी मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाकर आप इस लाइफ को जी पा रहे हो। क्या आज जो आपके हालात हैं, आने वाले 5 साल या 10 साल बाद इसे बदलना नहीं चाहोगे? तो करो यार, मेहनत करो। अपने लिए ना सही, लेकिन कम से कम उस बूढ़े माँ बाप के लिए मेहनत करो जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए खुद की परवाह करना छोड़ दिए हैं। उनके लिए तुम मेहनत कर लो। क्या तुम उन्हें बेटर लाइफ नहीं दे सकते? या फिर क्या वो डिजर्व नहीं करते? ऐसे बिस्तर पर लेटे रहने से इतिहास नहीं बनता दोस्त। इतिहास वही बनाता है जो रात में थका होता है, जिसके आंखों में नींद होती है लेकिन फिर भी किताब खुली होती है। आज अगर रात के 1 बजे तक तुम पढ़ लेते हो तो समझ जाओ तुम कल किसी से भीख नहीं मांगोगे। अगर आज तुम मोबाइल को साइड में रखकर पढ़ लेते हो तो कल दुनिया तुम्हें साइड नहीं रख पाएगी। अरे समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है, लेकिन मजा तो तब है जब आप अपने हुनर के दम पर अपने समय को ही बदल डालो।
आज अगर रात के 1